और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लेटर वॉर लगातार जारी है। शिक्षा विभाग ने राजभवन को कड़ाई से पत्र लिखा है। विभाग के सचिव ने पत्र लिखकर अब सीधा सवाल पूछा है। कुलाधिपति की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। कुलाधिपति के अधिकारों के बारे में पूछताछ की गई है। विश्वविद्यालय मामले में एक्ट की जानकारी मांगी गई है। किस एक्ट में कुलाधिपति की अस्पष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। राजभवन अस्पष्ट प्रावधान शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराए। अपने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत अधिकारियों का उल्लेख किया। शिक्षा विभाग जानना चाहता है कि किन अधिकारों के ने स्वायत्तता प्रभावित किया है और कैसे किया। और राजभवन को यह शिक्षा विभाग बताना चाहता है कि शिक्षा विभाग सालाना 4000 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों पर खर्च करता है। शिक्षा विभाग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 3000 से अधिक मामलों का सामना कर रहा है। अगर राजभवन इतना ही उत्सुक है तो यह काम भी करे। राजभवन सचिवालय को शिक्षा विभाग सलाह देता है अब सभी अदालती मामलों को राजभवन सीधे तरीके से लड़े और खुद प्रत्येक केस में हस्तक्षेप याचिका दायर करे। शिक्षा विभाग अब विश्वविद्यालय मामले पर केस नहीं लड़ेगा। सीधा राजभवन को यह नसीहत शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। विश्वविद्यालय मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहे हैं वो अब सीधे राजभवन लड़े। और हमारे साथ पटना से संवाददाता रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब यह माना जाए कि जो लड़ाई लेटर वॉर के जरिए चल रही थी, अधिकारों की यह लड़ाई अब सीधी लड़ी जाने वाली है आगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजभवन ने पहले पत्र लिखा था सभी कुलपतियों को, यानी तमाम विश्वविद्यालयों की कहा गया था कि कुलाधिपति को ही अधिकार है कि तमाम जो आदेश देंगे और आप लोगों को पालन करना है, बाकी किसी विभाग का या किसी अधिकारियों के आदेश का आपको पालन नहीं करना है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कल भी एक पत्र लिखा। फिर जो एक पत्र लिखा गया है वैद्यनाथ यादव सचिव है उनके द्वारा, उसमें साफ तौर से राजभवन से सवाल पूछा गया है, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी गई है कि बताया जाए कि कुलाधिपति को यानी राजभवन सचिवालय को कौन कौन सा अधिकार है और जो एक्ट है उस एक्ट का हवाला दिया जाए कि राजभवन ही विश्वविद्यालयों का जो है एक तरह से अधिकारी है। और इसके साथ साथ राजभवन ने जो सवाल पूछा था, पत्र जो लिखा था, इसमें भी ये पूछा गया है कि ये बताया जाए कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जो है खतरा कैसे बरकरार है या कौन से अधिकारी हैं जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर जो है कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये तमाम सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ साथ ये भी अब नसीहत दे दी गई है कि अब राजभवन जो है, जो 3000 से अधिक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं विश्वविद्यालय संबंधित, उसको अब शिक्षा विभाग ना लड़े, राजभवन खुद ऐसे केस को लड़े। और उसके साथ साथ अब जो है राजभवन को अगर अपनी शक्तियों का एहसास है, अपने अधिकार का एहसास है, तो अब शिक्षा विभाग जो है जो 4000 रुपए सालाना खर्च देती है, तो इस पर भी राजभवन विचार करे। तो ऐसे सीधा हमला किया गया एक तरह से राज्य सरकार और एक तरह से राजभवन के बीच जो लड़ाई है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पत्र जो है कड़ाई वाला पत्र है। के पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र जारी किया है। हालांकि इसका जवाब अभी राजभवन ने नहीं दिया है, लेकिन बता दें आपको कि तीसरा लेटर है ये और लेटर वॉर जो है परवान पर चल गया है। जी, लेकिन रजनीश, जिस तरीके से इसमें न सिर्फ खर्च का हवाला दिया गया है बल्कि ये भी कहा गया है कि किन अधिकारों के तहत इतना ज्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है, उन अधिकारों की जानकारी मांगी गई है। साथ ही एक तरह से जो लंबित केस हैं जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उनका भी हवाला दिया गया है। तो क्या ये राजभवन पर दबाव बनाने की कोशिश है शिक्षा विभाग की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भी पत्र लिखा गया है, अगर प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो कहता है उसके तहत सीएम नीतीश कुमार ने इस चीज को माना था। ये लड़ाई वहां से शुरू हुई है जब शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था, यानी पैरेलल विज्ञापन जारी किया गया था। पहले राजभवन ने विज्ञापन जारी किया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने। बीच में नीतीश कुमार पहुंचे थे राजभवन और कुलाधिपति से मुलाकात के बाद सारे मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया तात्कालिक रूप से। लेकिन अब जो पत्राचार हो रहा है, जो लेटर वॉर हो रहा है, ऐसे में ये क्लियर हो गया है कि राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इस पत्र का जवाब राजभवन ने अभी तक नहीं दिया है। अब देखना होगा कुलाधिपति जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वो क्या जवाब दिलवाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट एल चोंगथू लगातार पत्राचार कर रहे हैं। इधर से वैद्यनाथ यादव सचिव जो है वो पत्र लिख रहे हैं
और के पाठक जो है इस मामले पर अब तक कोई पत्राचार तो नहीं किए हैं, लेकिन जो आदेश है वो साफ तौर से दिख रहा है के पाठक पर ही राजभवन ने निशाना साधा था, क्योंकि राजभवन का कहना था कि बीच बीच में देखा जा रहा है जो अधिकारी हैं वो शिक्षा विभाग के, वो विश्वविद्यालय पर अधिकार जमाना चाहते हैं, हालांकि उनका क्षेत्राधिकार नहीं है। अब क्षेत्राधिकार का सवाल पूछा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि राजभवन बताए कि उनको कहां कहां अधिकार है, किस एक्ट में उन्हें अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ 4,000 रुपए जो सरकार खर्च करती है विश्वविद्यालयों पर, तो बता दें आपको कि अब जो भी केसेस लड़ेगा शिक्षा विभाग, अब उसमें राजभवन ये बताए कि अब ये केस शिक्षा विभाग क्यों लड़े, राजभवन ही क्यों न लड़े। जी अलीम। चलिए रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से अधिकारों की ये लड़ाई है लेटर वॉर के तौर पर देखने को मिली, एक और लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कई तरह के अधिकारों और एक्ट की जानकारी मांगी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजभवन की तरफ से इस लेटर का जवाब किस तरह से दिया जाता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।